नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उन्नाव के ग्राम गढ़ी फतेहाबाद में राष्ट्रीय किसान मंच ने उप जिलाधिकारी हसनगंज के नाम एसडीएम को महंगाई के विरोध में ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं ने कहा कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस महंगी हो चुकी है, जिससे आम आदमी का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। किसान की फसल का उचित भाव नहीं मिल रहा। अच्छे दिन का वादा करने वाली मोदी सरकार और भाजपा लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ाकर लोगों को धोखा दे रही है। आम आदमी महंगाई से कर्रा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। सरकार किसानों और आम जनता की किसी बात पर ध्यान नहीं दे रही। धरने के बाद राष्ट्रीय किसान मंच प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वेश पाल और तहसील अध्यक्ष राजेश यादव ने के नेतृत्व में तहसीलदार सुरेंद्र शुक्ला और औरास थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ किसानों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। मांग करी है, मेरे गांव में एक गौशाला अवश्य बनवा दी जाए। पूरे गांव का किसान इससे बहुत रहता है। अच्छा बताएं, जानवर आ कहाँ से रहे हैं? छोड़ कौन रहा है? हाँ, हम ही छोड़ रहे हैं। सरकार तो छोड़ नहीं रही। नहीं, हम ही आप लोग स्वार्थी हो गए हैं। बिल्कुल। पहले हम क्या करते थे, जानवरों की सेवा करते थे। जो काम नहीं करते थे उनको भी अपने बांध के रखते थे। अब आज हम क्या है कि यहाँ से बैठा के गाड़ी में वहाँ छोड़ दे रहे हैं। उस गाँव में आपको ये समस्या हमारी। अगर एक गौशाला बनवा दिया हो गई है, हम लोग मिल के इसको समस्या हल करें, ज्यादा अच्छा होगा। भाई गवर्नमेंट अपने से प्रयास बहुत कर रही है। गौशाला पैसा सर दे रही है, मैं कोई लेकिन जानवर है वो वहाँ से फिर तोड़ के भाग लेते हैं, फिर उनको वहाँ से रखा जाता है। तो कोई फसलें का नुकसान। अपने जानवरों को मत छोड़िए, पकड़े तो रहिए। तभी सर अभी तक रखते थे। आज से रिक्वेस्ट है कि कुछ व्यवस्था पूरा प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट का प्रमुख उद्देश्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है और उसमें ऊंचा पानी के प्रबंध किया जा रहा है ताकि गोवंश की समस्या। सर आज से मेरा यही है। हमारा हम लोगों का पूरा। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी बांदा ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से भेजा। कांग्रेस कमेटी बांदा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन के माध्यम से क्या कुछ मांग की, क्या कुछ उनका कहना था। इस मौके पर आइए देखते हैं बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की ये खास रिपोर्ट। हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद माननीय प्रमोद तिवारी जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं और उनकी बेटी आराधना मिश्रा जो हमारे सीएलपी कांग्रेस के विधानमंडल दल की अध्यक्षा हैं, इनके ऊपर कुचक्र चल के ये सरकार ने 307 जैसी संगीन धारा लगाकर जो कुचक्र चला है, इसके खिलाफ हम आज राज्यपाल जी का ज्ञापन देने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय से आए हैं कि वो हमारे एक हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट से इसकी जांच करवाएं, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी निकल सके। आने वाला समय ये बताएगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी के ऊपर कुचक्र चला रही है। कांग्रेस को द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या है मामला? आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कतिपय बिंदुओं पे मांग दिया गया, जिसमें महंगाई कम किया जाए और जो प्रतापगढ़ में जो घटना घटित हुई है उससे उन्होंने न्याय की मांग की है। अमरोहा के हसनपुर तहसील रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शंकर सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ तहसील हसनपुर में एसडीएम को किसानों की बिगड़ती हालातों को देखते हुए कहा कि किसान आयोग का गठन होना चाहिए, जिससे कि किसान को अपनी लगाई हुई फसल की कीमत तय करने का अधिकार हो। जब एक व्यापारी अपनी बनाई हुई वस्तु की कीमत स्वयं निर्धारित करता है तो फिर किसान को अधिकार क्यों नहीं। इसी बात को कहते हुए उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। श्री शंकर सिंह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मेटकर का जिलाध्यक्ष। आपने ज्ञापन सभा हमने ये उप जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन था माननीय प्रधानमंत्री जी को, लेकिन एसडीएम साहब के ना उपस्थिति में हमने जिलाधिकारी तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है। रिपब्लिकन पार्टी की मांगे हैं। आज हालातों को देखते हुए किसान का जो शोषण हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। किसान का आयोग का गठन होना चाहिए। जब एक व्यापारी अपनी बनाई हुई वस्तु का रेट स्वयं निर्धारित करता है तो किसान आयोग का गठन होना चाहिए। किसान को भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए, अपनी उगाई हुई फसल का दाम तय करने का अधिकार प्राप्त हो। दूसरा, हमारा भारतीय संविधान में जिस वर्ग का जितना आरक्षण है उस आरक्षण के अनुसार हर विभाग में हर वर्ग की भर्ती होनी चाहिए। ये हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मांग। ठीक है।
अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। नौगांवा में उप जिलाधिकारी कार्यालय पर तहसील अध्यक्ष महिपाल सैनी और जिला अध्यक्ष सतपाल अधाना के संयुक्त संचालन में भाकियू भानु की एक सभा हुई, जिसमें अध्यक्षता सरपंच हरज्ञान सिंह ने पंचायत को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि सरकार ने 4 वर्षों के बाद 25 पैसे प्रति किलो गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की है, जो नाकाफी है। किसानों में भारी रोष है। ये योगी सरकार को सोचने का विषय है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि की घोषणा हुए 3 वर्ष हो गए हैं। जनपद में अभी तक 44,000 किसान ऐसे हैं जिनका एक भी पैसा उनके खाते में नहीं आया है। पंचायत में चौधरी धर्मवीर सिंह, चौधरी निरंकार सिंह, यादराम सिंह के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। उपाध्यक्ष भारतीय किसान भानु, आज हम यहाँ पर जो तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसकी बात करेंगे, सरकार ने जो गन्ने का रेट घोषित किया उसकी बात करेंगे, और जो आवारा पशु घूम रहे हैं उसकी बात करेंगे। सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात कहते हैं, हम कहते हैं कि जब से सरकार आई है भ्रष्टाचार 4 गुना हो गया। आज तहसीलदार एसडीएम से कहेंगे कि यहाँ रेट लिस्ट चस्पा कर दो कि फोती दर्ज के कितने पैसे लिए जाएंगे, बनाओं पे कितने % ली जाएगी, प्रमाण पत्र बनाने पे क्या है, तो कम से कम वो एक रेट लिस्ट लग जाएगी तो किसान वो पैसे देकर अपना काम तो करा लेगा। दूसरा, 4 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मात्र 25 पैसे प्रति किलो गन्ने का रेट बढ़ाया। बाकी चीजें आज पेट्रोल, डीजल और हमारा गैस और दैनिक उपभोग की वस्तुएं, उसके साथ साथ हमारे जो खेत में प्रयोग होने वाले उपकरण हैं वो लगातार महंगे होते चले जा रहे हैं। इन चीजों के साथ सरकार ने हमसे एक भद्दा मजाक किया है। 450 रुपए से रेट कम से कम होना चाहिए, तभी किसान का गन्ना किसान का भला हो पाएगा, क्योंकि हमारा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने का प्याला कहलाता है। हमारे चेहरों पर जो खुशी है गन्ने की वजह से है। इसी के साथ साथ बैंकें जो किसान क्रेडिट कार्डों पर गलत ब्याज लगा के, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की 940 शाखाएं 8,26,000 किसानों के किसान क्रेडिट कार्डों से 7 की जगह 11 तक ब्याज लगा रही हैं, जिससे वो करोड़ों रुपए किसान क्रेडिट कार्डों पर काट रही हैं। और सबसे बड़ी मजाक ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड पर 2 बार 1 साल में जीएसटी लगाई जाती है। इन सब का विरोध करने के लिए हम आज यहाँ पंचायत करेंगे। कल हमारी हसनपुर में, इसके बाद मेरी बुलंदशहर चलिए, बुलंदशहर जाना है। इसका जन में विरोध होगा जब तक जो सरकार या जो व्यक्ति किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता संजीव सागर के साथ रवि कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज भाजपा सरकार में प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। प्रतिपक्ष के खिलाफ झूठा मुकदमा आराधना मिश्रा और प्रमोद तिवारी पर किया गया। प्रतापगढ़ में दर्ज कांग्रेस जिला कमेटी ने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया और न्याय की गुहार। राज्यपाल को झूठा मुकदमा वापस लेने के लिए दिया अपना स्पष्टीकरण। आज किस संबंध में आपने ज्ञापन दिया? आज हमने अपने नेता राज्यसभा के पूर्व सांसद और 9 बार जो विधायक रहे श्री प्रमोद तिवारी जी और उनकी बेटी जो हमारी विधानमंडल दल की नेता हैं मोना जी के खिलाफ जो सिंगापुर में कार्य किया गया है इन बीजेपी के लोगों के द्वारा, उसके खिलाफ हमने अपना ज्ञापन दिया है कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाए और जो दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए, लेकिन निर्दोषों को क्यों फांसा जा रहा है। कन्नौज से केकेडी न्यूज संवाददाता रघुराज सिंह चौहान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया। खबरों की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।